अल्हम्दुलिल्लाह आज कल शाम को नीट के लिए जितना भी काम है वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है और बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे मिला है नीट स्टूडेंट्स के ओर से। मैं अपने एंड पे भी मुतमईन हूँ, जितना मुझसे हो सकता है थोड़ा सा एफर्ट मैंने उनके लिए अरेस्ट में किया है। अब काम बचे हैं 2 इस साल के लिए, एक बचा है 12th बोर्ड एग्ज़ाम और बचा 11th बोर्ड एग्ज़ाम। 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ऑलरेडी मैं गेस्ट पेपर बना रहा हूँ, वो मॉडल कम गेस्ट पेपर है, वो बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से इस साल हमारे बोर्ड में क्वेश्चन पेपर आने वाला है, जिसमें आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको 3 नंबर वाला क्वेश्चन होगा, 1 नंबर वाला क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन होगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। इन सब पे मेरे बच्चों हम काम करेंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आगे हम बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपके लिए, डिफाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम इन टर्म्स ऑफ प्लेट एरिया एंड सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी। आपके पास ये मेरे बच्चों क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को मेरे बच्चों हमें सॉल्व करना है। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बोला जाता है, आपको बोला जाता है यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या चीज है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, इस चीज को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, सपोज मैंने यहां पर एक प्लेट लिया है और यहां से ये दूसरा प्लेट लिया है। ठीक है कि नहीं? ये 2 पैरेलल प्लेट्स लिए और कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट क्या चीज है, आपको ये बोल रहा है कि मैं इस प्लेट को या इस प्लेट को कितने चार्ज दूं, हाउ मच चार्ज आई विल सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, यानी इस प्लेट को मैं कितनी चार्ज दूं सो डैट इन 2 प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगी वो रेज होगी 1 वोल्ट। यानी अगर ऑलरेडी वो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज 5 वोल्ट, मुझे 5 से लेकर इसको 6 वोल्ट बनाना है, तो 5 से लेकर 6 वोल्ट तक जितनी मैं इसको चार्ज दूंगा वो बनेगी मेरे बच्चों इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। क्या बनेगी? इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। और एक बार समझा रहा हूं, मैंने इस प्लेट को कितनी चार्ज दी सो डैट कि इन 2 प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगी वो इंक्रीज होनी चाहिए 1 वोल्ट। मैंने एग्जांपल लिया, अगर ऑलरेडी 5 वोल्ट है, 5 वोल्ट से बढ़ा के मुझे 6 वोल्ट बनाना है, तो मुझे कितनी चार्ज देनी होगी, वो बनेगी इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। ठीक है कि नहीं? हम क्या लिखेंगे? अब आएगी बोर्ड की डिफिनेशन। द कैपेसिटेंस ऑफ ए capacitor is defined as the amount of charge required to supply it either of the प्लेट्स, 2 में से किसी भी एक प्लेट को देनी है, so that the potential difference between them raised by 1 volt। ये आपको आएगी मेरे बच्चों डिफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड इट टू ईदर ऑफ द प्लेट्स सो डैट the potential difference between them या between the plates raised by 1 volt। ये था आपका पहला पार्ट।
अब आपको आगे बोला जाता है हमें निकालनी है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर whose area of plates is A and the separation between the plates is D। इस तरह से सपोज मैंने यहां से एक प्लेट लिया है, ये प्लेट थोड़ा मैं मान के ले चलो इस तरह से है, ठीक है कि नहीं। ये प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट है, और इसके बाद ये मैंने यहां से दूसरा प्लेट लिया है, इस तरह से, है कि नहीं। जो इन दो प्लेट्स के बीच में मेरे बच्चों है वो है सेपरेशन डी। एग्जामिनर ने वहीं से लिखा है, हमें दिया गया है सेपरेशन बिटवीन द plates is D and area of each plate is A। अगर एग्जामिनर ने और कुछ लिखा होगा आप वही लिखोगे, लेकिन मोस्टली एग्जामिनर यही ले रहा है। तो अब क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, और इनके बीच में द वैक्यूम इज बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स के बीच में मेरे बच्चों क्या है, वैक्यूम। अब मैंने इस प्लेट को दिया है पॉजिटिव चार्ज, जब मैंने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया है तो इसके ऊपर आएगी मेरे बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। सपोज इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और हम लिखेंगे रो, जो चार्ज डेंसिटी आएगी, रो दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। ये बनेगी मेरे बच्चों सरफेस चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की। लेकिन जो ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, यहां पर आएगी मेरे बच्चों नेगेटिव चार्ज इस प्लेट पे। जितनी इस पे पॉजिटिव आएगी उतनी आएगी इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है कि नहीं। रो आएगा, ये पॉजिटिव वाला था, ये नेगेटिव आ जाएगा, वो आएगा माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए। इससे मुझे नेगेटिव से कुछ नहीं लेना देना है, ये इन दो प्लेट्स की होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है मेरे बच्चों, शाबाश। और ये इस प्लेट की भी है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब देखो मेरे बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इन दो प्लेट्स के बीच में मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। किन दो प्लेट्स के में, इसमें चार्ज कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड्स, इस डायरेक्शन में आएगा। तो ई आएगा आपके लिए मेरे बच्चों रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आपको जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब इसकी बात आएगी, चार्ज कौन सी है, नेगेटिव, फील्ड क्या आएगा, इनवर्स, तो वो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम किसी भी जगह पे देखेंगे बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसकी भी इसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव की वजह से भी इसी डायरेक्शन में है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या आ जाएगा, ई आएगा मेरे बच्चों रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड होगा रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जब कैलकुलेट करेंगे हम मेरे बच्चों, ई का वैल्यू आएगा ट्वाइस रो डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ई का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह से हम लोगों ने निकाला है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा मेरे बच्चों उसका वैल्यू अब आपके लिए बनेगा रो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हर एक पॉइंट पे इसका वैल्यू सेम होगा, इसका मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। हम लोगों ने कैलकुलेट किया है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, क्या है उसका वैल्यू, शाबाश। अब समझो मेरे बच्चों, अब हमारे पास जो ई का वैल्यू आया है वो आया है मेरे बच्चों रो डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेम इट एज इक्वेशन सपोज के तौर पर 1 आपके लिए, ठीक है कि नहीं। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V divided by D, potential difference divided by separation between the plates, यानी V E divided by D, है कि नहीं। तो कैन आई से दैट V is equivalent to E into D,
ठीक है मेरे बच्चों, हम जानते हैं ई का वैल्यू क्या है, रो बाय एप्सिलॉन नॉट, वी इज इक्वल टू रो डी होल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमने कैलकुलेट की है इन दो प्लेट्स के बीच में मेरे बच्चों। क्या की हमने कैलकुलेट, वेरी गुड, पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन और एक चीज ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, जो चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी रो, वो है इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए। जरा ये वैल्यू आप इस इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करो। जब इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे डी और एप्सिलॉन नॉट में कोई फर्क नहीं पड़ेगी। यहां पर क्या लिखेंगे हम, क्यू डिवाइडेड बाय ए। तो यानी इसका मतलब हुआ है मेरे बच्चों, v इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय ए, एप्सिलॉन नॉट अपना, डी अपना। ठीक है कि नहीं, हमने v का वैल्यू निकला है, v का वैल्यू है क्यू डी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं क्या करूं इसको, अब मैं कुछ ही नहीं करूं, आगे मैं करूं मेरे बच्चों एक ही चीज, जो ये क्यों यहां पर है, यहां पर ये मल्टीप्लाई है, यहां से हो जाएगा डिवाइड, हम लिखेंगे v डिवाइडेड बाई क्यू दैट इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई a एप्सिलॉन नॉट। हम क्या करेंगे, मैं इसको भी करूंगा रेसिप्रोकल, इसको भी करूंगा रेसिप्रोकल। मेरा क्या बनेगा मेरे बच्चों, बनेगा q डिवाइडेड बाई v इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाई d। आप में से कोई बच्चा जानता है क्यू बाई वी किसके बराबर होता है? याद रखो मेरे बच्चों, क्यू बाई वी होता है इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर के बराबर। तो इसका मतलब हुआ है सी का जो वैल्यू आएगा, इसको और इसको कंपेयर करेंगे हम, तो सी का वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी। इस तरह से हमें पता चला है द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड कर रही है? सबसे पहला चीज डिपेंड्स अपॉन, फर्स्ट चीज, एरिया ऑफ प्लेट्स। एरिया ऑफ प्लेट्स, अगर एरिया ऑफ प्लेट्स इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी मेरे बच्चों। अगर एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज होगा तो मेरे बच्चों कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगी। और इसके बाद सेकंड डिपेंड कर रहा है किस पे? आपके पास सेपरेशन पे, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स यानी डी। लेकिन डी जितना ज्यादा होगा इतना सी कम होगा। जितना हम नजदीक प्लेट्स को लाएंगे उतनी कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगी। और उसके साथ साथ डिपेंड कर रहा है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। इस तरह से आज का क्वेश्चन मेरे बच्चों मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट किया है। मुझे एक ही रिक्वेस्ट आप लोगों से है, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ टीचर होके, इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब किया, इतना शेयर कीजिए ताकि ये कश्मीर के हर बच्चे तक पहुंच जाएगा। मैं जानता हूं, आप जानते हो, कहीं कहीं पे कुपवाड़ा में, हंदवाड़ा में, गुरेज में, टंगडार में, आपके वट्टू, नासनूर, अहरबल, कुलगाम है कि नहीं, कुकरनाग, वहाँ बच्चा आज कितने डिप्रेशन में है। अगर उन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, अगर हम उन लोगों को हेल्प करेंगे, मैं काम कर रहा हूँ, मेरे काम को आपको वहाँ तक, आपका काम है पहुँचाना है, आपको भी अजर अज़ीम मिलेगा और इंशाअल्लाह रहमान मुझे भी मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स।